सो बच्चों, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ये वाला टॉपिक आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। रियल लाइफ में भी आपको इसकी काफ़ी ज़रूरत पड़ने वाली है, राइट? क्योंकि बगैर इसके आपके अकाउंट्स फाइनलाइज हो ही नहीं सकते। जब तक आपका बैंक अकाउंट और आपका एटीएम बैलेंस यानी पासबुक टैली नहीं होगा, तब तक आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। सो अब सभी ने 1000% कॉन्सेंट्रेट करना है, राइट? आ जाओ बेटा। सो एक प्यारा सा हेडिंग दे दो, गॉड अल्लाह भगवान को याद करते हुए, है ना? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ऊपर जय माता दी श्री गणेश जो आपको लिखना है लिख लो बेटा। डन? आ जाओ। सो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। प्यार से हम लोग क्या बोलेंगे इसको? BRS। डन? सब लोग साथ में बेटा। चलो स्टार्ट करेगा। अच्छा, ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें मुझे बता दो। यहाँ पे किस किस बच्चे का बैंक अकाउंट है पहले बता दो यार, ताकि हम लोग उनका। ओह, ऑलमोस्ट सभी बच्चों का है। अच्छा, घर पे किसी न किसी का बैंक अकाउंट होगा तो आपने ऑपरेट तो किया होगा ना, कभी बैंक में जाके पैसे डिपॉजिट किए होंगे, विड्रॉ किया होगा, चेक डिपॉजिट किया होगा, है ना? या फिर आपके पापा ने किसी को चेक दिया होगा तो आपने देखा होगा कि चेक इशू करते समय पापा बोलते जा रहे बेटा चेक बुक ले गया, फिर उसमें चेक साइन करके चेक काट के दे दिया सामने वाले को। यस और नो? तो आपको ये कुछ बेसिक चीज़ें पता है? खैर ठीक है, नहीं भी पता होगी तो ध्यान दो अब अच्छे से, सारी चीज़ें देखते हैं। एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ। हम लोग BRS टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक बड़ा ही प्यारा है। आज तक आपने जो भी कुछ पढ़ा होगा थोड़े समय के लिए, 2-3 लेक्चर के लिए उसे भूल जाना। जो मैं बता रहा हूँ उसके ऊपर अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करना। इस टॉपिक को हम लोग इतना आसान बनाएंगे, इतना आसान बनाएंगे कि आप यकीन ही नहीं कर पाओगे कि ये टॉपिक कभी इतना आसान भी हुआ करता था। बचपन में कुछ बच्चों ने टॉपिक पढ़ा होगा, लिस्ट लर्न करके रखी होगी, ऐड कब करना है, लेस कब करना है। चलो आ जाओ, हम लोग इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं हमारे खुद के तरीके से। ध्यान से सुनना। ये आप हो, यहाँ पे मैं अपने आप को लिख देता हूँ, ठीक है? ये मैंने बैंक अकाउंट ओपन किया। बोलो एंट्री क्या रहेगी? ओह वाह, देखो मेरे देश के नौजवान क्या बोल रहे। मैंने बैंक में पैसे डिपॉजिट किए 100 रुपए, बैंक अकाउंट ओपन किया और उसमें 100 रुपए डिपॉजिट किए। बोलो एंट्री क्या करूंगा मैं? मैंने बैंक में पैसे डिपॉजिट किए यानी मेरा बैंक बैलेंस बढ़ गया। यस और नो? बैंक बैलेंस बढ़ गया, असेट बढ़ गए, तो मैं बैंक को यानी असेट को, उस बैंक बैलेंस को मैं डेबिट करूंगा क्या? तो वे मैंने देखो बैंक अकाउंट डेबिट किया। सब लोग साथ में बेटा। सो यहाँ पे बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड। प्लीज ध्यान से सुनना बेटे सब लोग। कितने पैसे डिपॉजिट किए? 100 रुपए। और मेरे पास से कैश चला गया। कैश ये भी असेट है, असेट का अगेन डेबिट बैलेंस। कैश बढ़ती है तो डेबिट करो, कैश कम हो रही है तो क्रेडिट करो। कैश बढ़ना या कम होना कहाँ समझ में आएगा? ट्रांजैक्शन से। बैंक में मैंने कैश डिपॉजिट की यानी मेरे पास से कैश चला गया। कैश चला गया यानी मेरे पास से कैश कम हो गया। कैश कम हो गया तो क्या मैं कैश को क्रेडिट करूं? अच्छा, जहां कहीं पे भी किसी बच्चे को कोई चीज समझ में नहीं है तो बेटा आपको आपके चाहने वालों की सौगंध है, प्लीज तब के तब डाउट पूछना, शर्माना मत। जो कोई भी बच्चे ने डाउट पूछने में कमी रखी, मेरी बात सुनो, आपको एग्जाम में आपके आगे या पीछे वाले से डाउट पूछना होगा और वो उस समय आपको बताएगा नहीं। सो प्लीज ध्यान देना बेटा, राइट? तो यहाँ डाउट पूछो, आपके 6 महीने बच जाएंगे। क्योंकि एग्जाम में अगर डाउट आए तो आपको और कितने महीने इंतजार करना होगा? फिर से 6 महीने, क्योंकि अगली एग्जाम कब आती है? 6 महीने बाद, फेल होने के बाद में। यस और नो? तो प्लीज यहाँ पे डाउट पूछो, यहाँ 2-4 मिनट जाएंगे, लेकिन एग्जाम में अगर डाउट आए तो 6 महीने वेस्ट होंगे, प्लस फिर से एग्जाम फॉर्म भरना होगा, उसका पैसा अलग। यस और नो? तो प्लीज ध्यान से देखना बेटा। सो बैंक अकाउंट डेबिट, और मैंने बैंक में कैश डिपॉजिट कर दिया, मेरे पास से कैश चला गया तो मैंने लिख दिया टू कैश अकाउंट। सब लोग साथ में। तो देखो मैं ऐसा लिख देता हूँ, टू कैश अकाउंट। ये मैंने लिखा 100 रुपए। ये सर नो? ये तो हो गई अकाउंटिंग मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? बैंक के। ये देखो, ये है आप लोगों का बैंक, ठीक है? तो मैं बैंक के बुक्स ऑफ अकाउंट में अब एंट्री कर रहा हूँ। अब मैं कौन हूँ? बैंक हूँ। और ये मेरा कस्टमर है, कस्टमर अकाउंट होल्डर, अकाउंट होल्डर कस्टमर, बैंक का कस्टमर जो बैंक में आया, खाता ओपन किया और पैसे डिपॉजिट किए। सो बैंक के पास पैसे आए या गए?
वेरी गुड, बैंक के पास पैसा आ गया तो बैंक क्या बोलेगी, कैश अकाउंट डेबिट। और ये पैसा किसने दिया, उस अकाउंट होल्डर ने, क्या नाम है उसका, HM। सो टू HM अकाउंट। सो बैंक ने उस कस्टमर को क्या किया, क्रेडिट किया। इसीलिए जब कभी भी बैंक में आपके पैसे आते हैं, आपके पापा या कोई दोस्त आपको जीपे करता है, तो आपको मैसेज आता है योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। तो वो क्यों आता है मैसेज, क्योंकि बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो ना आप, जैसे ही आपके अकाउंट में पैसा आता है तो बैंक आपका अकाउंट क्या करती है, क्रेडिट। ये देखो, ये बैंक के पास कैश आ गई तो बैंक बोलेगी कैश अकाउंट डेबिट। हमारे पास से कैश चली गई थी इसलिए हमने कैश को क्या किया था, क्रेडिट। हमारे पास से कैश चली गई थी इसलिए हमने कैश को क्या किया था, क्रेडिट। बैंक के पास कैश आ गई है इसलिए बैंक कैश को क्या कर रही है, डेबिट। यस और नो, ये बात समझ में आई सभी को। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज एक बार पूछो। चलो ध्यान से देखना, अब मैं क्या करने जा रहा हूँ। तो ये अभी लिखना मत, हाँ? पहले देखो एक बार, ये मैंने मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में बैंक अकाउंट बनाया, सही है ना। चलो इसकी पोस्टिंग करो। तो मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में मैंने कौन सी एंट्री पास किया था, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश मेरे बुक्स में, यस और नो। चलो एंट्री करो, पोस्टिंग कर दो इसका। बैंक के डेबिट में लिखना है टू कैश, बैंक के डेबिट में लिखना है, बैंक के डेबिट में लिखना है टू कैश। कितना लिखा, 100। कोई मुझे इस बैंक अकाउंट का जो मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में बनाया हुआ है, कोई मुझे इस बैंक अकाउंट का जो मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में मैंने अकाउंट बनाया, इसका मुझे बैलेंस बताओ तो जरा, कितना बैलेंस आया इसका। टोटल करो, डेबिट साइड की टोटल 100, क्रेडिट साइड की 0। जो टोटल ज्यादा है वो दोनों साइड में लिख दो, 100 ज्यादा है ना। और बोलो बैलेंस कितना आया, बैलेंसिंग फिगर 100। इस बैलेंस का नाम क्या रहेगा, बोलो बेटा। इस बैलेंस का नाम है डेबिट बैलेंस। कितना है, 100। क्या मतलब है इसका हिंदी भाषा में, बैंक अकाउंट का डेबिट बैलेंस आया है। मतलब हे बैंक तू मेरी डेटर है, हे बैंक मुझे तुझसे 100 रुपए लेना है। जब भी आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में किसी पार्टी या पर्सन का डेबिट बैलेंस होता है, इसका मतलब वो पार्टी या पर्सन आपका क्या बन गया, डेटर। रूल पढ़ा था ना, एसेट, ड्रॉइंग, डेटर्स, इन सब का कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस। सो बैंक का डेबिट बैलेंस है मतलब बैंक मेरी डेटर है। मेरे बुक में बाहुबली का डेबिट बैलेंस है मतलब बाहुबली मेरा डेटर है। मेरे बुक में कटप्पा का डेबिट बैलेंस है मतलब कटप्पा मेरा डेटर है। मेरे बुक में शिवगामी का डेबिट बैलेंस है मतलब शिवगामी मेरी डेटर है। कुछ बात समझ में आ रही है। सो जब भी आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में किसी पार्टी या पर्सन का, मे बी नेचुरल और आर्टिफिशियल पर्सन, अगर उसका डेबिट बैलेंस होता है तो वो पार्टी या पर्सन आपकी क्या बन जाती है, डेटर। मतलब आप जब चाहो तब बैंक से 100 रुपए ले सकते हो क्या, आप जब चाहो तब बैंक में जाके आपके 100 रुपए विड्रॉ कर सकते हो। यस, आपके खाते में 100 रुपए पड़े, आपने डिपॉजिट किए थे, आप जिस दिन चाहो उस दिन बैंक को जाके ठोक बजा के बोल सकते हो और आप आपके 100 रुपए वापस ले सकते हो। दैट्स वाई ऐसी पार्टी या पर्सन जिससे आपको इन फ्यूचर मनी और मनी वर्थ में कुछ लेना है, उस पार्टी या पर्सन को आप लोग प्यार से क्या बोलोगे, डेटर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, बरोबर। बोलो मैडम कुछ डाउट। अच्छा आपका पेन ऐसा था, मुझे लगा कुछ डाउट है। डन, क्लियर है यहां तक। सो ये बैंक अकाउंट का कौन सा बैलेंस आया है, डेबिट बैलेंस, यस और नो। चलो अब देखो, बैंक के बुक्स ऑफ अकाउंट में बैंक किसका अकाउंट बनाएगी, हमारा। ये बैंक के बुक्स ऑफ अकाउंट में, बैंक के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मेरा अकाउंट चेक करना है जरा। बैंक इसकी पोस्टिंग कैसे करेगी, HM के क्रेडिट में, HM के क्रेडिट में क्या लिखेगी, बाय कैश। कितना, 100 रुपए। निकालो तो इसका बैलेंस कितना है, इसका बैलेंस कितना आया, टू बैलेंस कैरी डाउन। बोलो इस बैलेंस का नाम क्या है, क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा थी इसीलिए बैलेंस डेबिट में आया। और कितना आया, 100। क्या ये डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस टैली है क्या, यस। बैंक के बुक्स ऑफ अकाउंट में मेरा कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस। बैंक के बुक्स ऑफ अकाउंट में मेरा कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस। मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में बैंक का कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस। सो मैं बोल रहा हूं हे बैंक तू मेरी डेटर है, बैंक बोल रही है हाँ भाई हाँ तू मेरा क्रेडिटर है। देखो बैंक वालों के बुक्स ऑफ अकाउंट में मैं क्या दिख रहा हूं, क्रेडिटर। मेरा कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस। दिख रहा है क्या सभी को, राइट।
और ये दोनों टैली है क्या? मैं बोल रहा हूँ तुझसे 100 लेना है, बैंक बोल रही हाँ तुझे 100 देना है, तो ये बिल्कुल टैली है। सो यहाँ पे नो नीड ऑफ BRS, ये तो टैली हो गया। देयरफॉर नो नीड ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। सो मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में जो बैंक अकाउंट का बैलेंस दिख रहा है, उतना ही बैलेंस बैंक के बुक्स ऑफ अकाउंट में मेरे अकाउंट में दिख रहा है। यस और नो? तो यहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, कोई रिकंसिलिएशन की जरूरत नहीं है। रिकंसिलिएशन की जरूरत कब पड़ती है रे? जब मैं इसे बोल रहा हूँ मुझे तुझसे 500 लेना है और ये बोल रही नहीं सर 400 ही देना है, वहां झगड़ा हो जाएगा। फिर वहां हम दोनों को एक जगह पे बैठ करके डिसाइड करना होगा 100 का फर्क कैसे आया। समझ में आ रही बात सभी को? यस और नो? तो यहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा है ही नहीं। मैं बोल रहा हूँ बैंक तुझसे 100 लेना है, बैंक बोल रही है मुझे 100 देना है, लेना देना इक्वल है। यहाँ पे जो मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स का डेबिट बैलेंस है सेम बैंक्स के बुक्स ऑफ अकाउंट्स का क्रेडिट बैलेंस है। मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में जो बैंक अकाउंट है, आज के बाद मैं इसको क्या बोलने वाला हूँ बच्चों? आज के बाद मैं इसको बोलूंगा कैश बुक का बैंक कॉलम। क्या बोलूंगा? बोलो बोलो। कैश बुक का बैंक कॉलम। मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में जो मैंने कैश बुक बनाया है ना, कैश बुक मतलब इतना भी सीरियस मत हो जाना कि मैं हार्ड कैश की बात कर रहा हूँ। मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मैं जो कैश बुक बनाता हूँ, कैश बुक में सिंगल कॉलम डबल ट्रिपल कॉलम हो सकता है, देखेंगे आगे कैश बुक बनाएंगे तब। बट ये कैश बुक का कौन सा कॉलम है? बैंक कॉलम। नहीं तो एक काम करेंगे आगे, क्यों अभी हम लोग देखेंगे कैश बुक क्या होता है। तो ये मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में कैश बुक का बैंक कॉलम है, गावरान भाषा में बैंक अकाउंट। मेरे बुक्स में मैंने किसका अकाउंट बनाया? बैंक का। और बैंक ने उसके बुक में किसका अकाउंट बनाया? मेरा। सो बैंक के बुक्स ऑफ अकाउंट में जो मेरा अकाउंट है, इसको आप लोग क्या बोलते हो मालूम है क्या? आपके पापा आपको भेजते हैं ना कभी कभी बैंक में, जा जाके प्रिंट करके लेके आ, क्या बोलते हैं उसको? पासबुक। बस यही है वो, पासबुक। So passbook is nothing but a printed copy of your account in the books of bank. तो पासबुक ये और कुछ नहीं है, बैंक वालों के बुक्स ऑफ अकाउंट में जो आपका अकाउंट है, कंट्रोल P प्रिंट करके पेपर पे दे दिया, उसको बोलते हैं पासबुक। तो पासबुक इज द प्रिंटेड कॉपी ऑफ योर अकाउंट। कौन मेंटेन कर रहा है वो आपका अकाउंट? बैंक। सो बैंक वालों के बुक्स ऑफ अकाउंट में जो आपका अकाउंट है, इट इज नथिंग बट अ पासबुक। यस और नो? सो आज के बाद जब भी मैं बोलूं कि बच्चों पासबुक में एंट्री हुई है, तो किसने किया होगा? बैंक में ताला तोड़ के घुस के आपने एंट्री किया होगा या बैंक वालों ने एंट्री किया होगा? पासबुक में एंट्री कौन करता है? बैंक। क्योंकि पासबुक किसके बुक्स ऑफ अकाउंट में है? बैंक के। कैश बुक में एंट्री कौन करता है? आप लोग। क्योंकि कैश बुक किसके बुक्स ऑफ अकाउंट में है? आपके। सो कैश बुक का बैंक कॉलम, या इस BRS टॉपिक में और भी ज्यादा शॉर्टकट में बोलना है तो आज के बाद में क्या बोलूंगा? कैश बुक। तो समझ जाना, कैश बुक यानी मेरे बुक्स में बैंक अकाउंट। बोलो, कैश बुक यानी मेरे बुक्स में बैंक अकाउंट। पासबुक यानी बैंक के बुक में मेरा अकाउंट। यस और नो? कैश बुक मेरे बुक्स में बैंक का अकाउंट, और पासबुक बैंक वालों के बुक्स में मेरा अकाउंट। पासबुक कोई, पासबुक बैलेंस कोई आप लोग प्यार से ATM बैलेंस भी बोल देते हो। अरे ये तो एक्चुअल बैंक बैलेंस है ना। आप दौड़ते दौड़ते ATM मशीन में जाओगे, ATM लगाओगे, चेक करोगे, बैलेंस इंक्वायरी करोगे उसमें कितना बैलेंस है, तो वो जो बैलेंस है वो पासबुक का बैलेंस है। पासबुक बैलेंस, ATM बैलेंस, बैंक स्टेटमेंट बैलेंस, बैंक वालों के बुक्स में आपके अकाउंट का बैलेंस, शॉर्टकट में PB, पासबुक। चलो मेरा छोटा सा सवाल, पासबुक कौन मेंटेन करता है? अकाउंट होल्डर, कस्टमर ऑफ द बैंक, और बैंक? बैंक। कैश बुक कौन मेंटेन करता है? अकाउंट होल्डर और कस्टमर ऑफ द बैंक। कस्टमर ऑफ द बैंक यानी आप ना, अकाउंट होल्डर। कुछ बात समझ में आ रही? पासबुक कौन किसके पॉइंट ऑफ व्यू से मेंटेन करता है? पासबुक बैंक उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मेंटेन करती है। कैश बुक कौन मेंटेन करता है? आप लोग आपके पॉइंट ऑफ व्यू से मेंटेन करोगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट गाइस? एनीबॉडी? यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? पक्की बात? क्लियर है? तो आज के बाद अगर मैं आपसे पूछूं कि कैश बुक में गलती हुई तो किसने किया? बैंक ने या आपने? हमने। क्योंकि कैश बुक में आपके घर में घुस के बैंक थोड़ी ना एंट्री करेगी। कैश बुक में अगर कुछ भी हुआ तो किसने किया होगा? अकाउंट होल्डर ने। और पासबुक में कुछ भी हुआ तो किसने किया होगा? बैंक ने। कॉमन सेंस। यस और नो? चलू मैं आगे।
यहां तक सभी को सारी चीजें समझ में आई? सो आसान भाषा में कैश बुक यानी क्या? सो कैश बुक इज नथिंग बट बैंक अकाउंट और बैंक कॉलम मेंटेन बाय अकाउंट होल्डर इन हिज और हर बुक्स ऑफ अकाउंट। यहां तक लिखा सभी ने? ये लिखा गया? लिखो फटाफट से, लिखो बेटा जल्दी जल्दी से। डीआरएस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, जो कोई बच्चा ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड जीडीपीडी कैसे भी देख रहा है, सभी ने सारी चीजें लिखना है। प्लीज यहां से आगे जितनी चीजें मैं आपको नोट्स में लिखवा के दूं, प्लीज लिखो। जिस बच्चे की नोट सबसे अच्छी मेंटेन रहेगी उसको मेरी तरफ से नगद 11,000 रुपए का प्राइज रहेगा। 11,000। कंडीशन एक ही है, नोट्स आपकी इतनी सुंदर होनी चाहिए कि कटरीना भी शर्मा जाए नोट्स देख के। सर ये डिसाइड कौन करेगा नोट्स कैसी है? ऑब्वियसली हम सब लोग मिलके, बाय वोट। नोट्स अच्छी मेंटेन करो। सर 11,000 दे के आप हमसे बदले में क्या लोगे? वो आपकी लिखी हुई नोट्स आपके एग्जाम क्लियर होने के बाद याद के तौर पे आपका नाम और ऑटोग्राफ के साथ हर सोशल मीडिया पे डालूंगा कि इस बच्चे का नोट सबसे अच्छा था। सर नहीं, मुझे मेरी नोट्स मेरे पास चाहिए। ठीक है, मैं आपके नोट्स की एक आपको कलर जेरोक्स कॉपी दे दूंगा, लेकिन याद के तौर पे ओरिजिनल मैं रखूंगा। हर बैच में दिखाऊंगा बच्चों को कि इस बैच में ये नाम का लड़का या लड़की थी, इसकी नोट्स तुम देखो और इससे प्रेरित होकर के तुम भी तुम्हारी नोट्स ऐसी बनाओ। सर सही में मिलेगा ना 11,000 नगद? तुम जो बोलोगे वैसे हिसाब से। नोटों के नंबर भी तुम नहीं बता देना सीक्वेंस में, मन से कुछ भी नंबर मत बोलना। अब मजाक कर रहे हो? नो। मैं जब माइक पहन लेता हूँ उसके बाद मजाक नहीं करता हूँ। तो नोट्स प्लीज अच्छी मेंटेन करो, कंटेंट पूरा चाहिए, अच्छी दिखनी चाहिए, अच्छे से लिखो, कंटेंट मत मिस करो एक भी। टारगेट एक ही रखना, 100 ऑन 100, 100% इसमें आने चाहिए, इसमें नंबर एक भी छूटना नहीं चाहिए मुन्ना। ये आपके जीवन का सबसे पहला टॉपिक है, तो प्लीज ध्यान दो। जहां डाउट आए तब के तब पूछो, मुझसे बात करो। जिस दिन आपने मुझसे बात नहीं की आपका वो दिन वेस्ट हो गया ऐसा समझो। डन? लिखा बेटे सभी ने? चलो थोड़ी सी स्टोरी को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, ध्यान से देखना। देखो, बताओ मुझे कैश बुक क्या है बेटा? अनलेस अदरवाइज स्पेसिफिकली गिवन, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफिकली गिवन। प्यार से इसको यूओएसजी बोल देंगे हम लोग आज के बाद। यूओएसजी, अगर कुछ अलग से नहीं दिया है तो। अनलेस अदरवाइज स्पेसिफिकली गिवन, अगर कुछ अलग से नहीं दिया है तो। अगर कुछ अलग से नहीं दिया है तो, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफिकली गिवन। कैश बुक, कैश बुक मीन्स बैंक कॉलम, बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, कॉमा, which is maintained by account holder or customer of the bank, यानी हम लोग।
सो अगर कुछ अलग से नहीं दिया है तो कैश बुक यानी क्या है बेटा? कैश बुक इज नथिंग बट बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक विच इज मेंटेन बाय द अकाउंट होल्डर और कस्टमर ऑफ द बैंक। सो कैश बुक किसके बुक्स ऑफ अकाउंट में रहेगा? हमारे। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं पागल नहीं हूँ, प्लीज समझो इस चीज को। आगे हम लोग यूज करने वाले यही सारी चीजें। सो कैश बुक किसके बुक्स ऑफ अकाउंट में है? हमारे। पासबुक किसके बुक्स ऑफ अकाउंट में है? बैंक के। यस और नो? और ये टॉपिक की एक खास बात बता देते हो, आप चाहो तो आपके किसी सीनियर जूनियर से पूछ सकते हो, जो कोई भी है। ये टॉपिक से काफी बार बच्चों को डर लगता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इसमें कब ऐड करना है, कब लेस करना है। इसलिए काफी बच्चे इस टॉपिक को सबसे लास्ट में करते हैं। बट मैं एक खास बात आपको बताऊं, ये टॉपिक ब्रह्मांड का सबसे इजी टॉपिक है। सबसे इजी टॉपिक है। बस कंडीशन है कि आपने चीजें समझ लेना है स्टार्टिंग से। एक बार आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए इस टॉपिक के, तो उसके बाद आपको इस टॉपिक में डर नहीं लगेगा। और इसका सबूत, इसका प्रमाण आपको 2 से 3 दिनों में मिल जाएगा। फिर आप जब कोई भी बुक्स का उठा करके कोई भी बीआरएस का क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जब आपको क्वेश्चन आएगा तब तो यकीन कर लोगे ना कि रैंडमली कोई भी किताब का क्वेश्चन उठाना 2 से 3 दिन में दूध का दूध और पानी का पानी। कोई भी पास्ट एग्जाम क्वेश्चन, कोई भी आरटीपी एमटीपी कहीं का भी, कोई भी पब्लिकेशंस का कितना भी गहरा एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन क्यों ना हो, वो आपको सॉल्व करते आएगा बगैर किसी की मदद के, वो भी स्मूथली, सीमलेस। यस और नो? आ जाओ, ध्यान से सुनना, थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ। देखो बेटा, अच्छा कैश बुक होता कैसे है, दिखता कैसे, देखना जरा। कैश बुक है ना, ये अकाउंट की तरह ही दिखता है। कौन मेंटेन करता है बेटा कैश बुक? इसका फॉर्मेट आपको मैं बता देता हूँ। वैसे फॉर्मेट हम लोगों को यहाँ पे कैश बुक का ड्रॉ करने की जरूरत नहीं इस टॉपिक में, लेकिन स्टिल एक इच्छा है इसलिए बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। सो कैश बुक का फॉर्मेट है अकाउंट की तरह। ध्यान से सुनना, ये देख लो एक बार पहले मैं कैसे बना रहा हूँ। तो इसमें सिंगल कॉलम भी हो सकता है, डबल कॉलम भी हो सकता है, ट्रिपल कॉलम भी हो सकता है। सर कौन कौन से कॉलम रहेंगे इसमें? लेफ्ट साइड डेबिट साइड, राइट साइड क्रेडिट साइड। जैसे इसमें कैश कॉलम भी हो सकता है, कैश का डेबिट, कैश का क्रेडिट। देखो पहला कॉलम कैश कॉलम। सर ये कैश कॉलम क्यों बोल रहे हो, कैश अकाउंट ही बोल दो ना। हाँ कैश अकाउंट ही है। 3 अकाउंट का सैंडविच, मतलब कैश बुक का ट्रिपल कॉलम कैश बुक। सर कौन से 3 अकाउंट? एक कैश अकाउंट, दूसरा बैंक अकाउंट, बैंक का डेबिट साइड, और ये बैंक का जो अभी लिख रहा हूँ वो क्रेडिट साइड। और तीसरा डिस्काउंट अकाउंट, डिस्काउंट का डेबिट साइड, और ये इधर में डिस्काउंट अकाउंट का क्रेडिट साइड। अच्छा, तो कैश बुक ये और कुछ नहीं है, 3 अकाउंट का ट्रिपल कॉलम कैश बुक, यानी 3 अकाउंट का क्या है? सैंडविच। कौन से 3 अकाउंट है? कैश, बैंक, डिस्काउंट। चलो मुझे एक बात बताओ, मैंने माल कैश में बेचा, बोलो एंट्री क्या रहेगी? ऐसी बोलो, कैश में माल बेच दिया 500 रुपए में, बोलो क्या एंट्री रहेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। सो कैश के डेबिट में क्या लिखूंगा? किसके डेबिट में? कैश के डेबिट में, टू सेल। मान लो यही माल बेचा मैंने, चेक लिया बदले में, बोलो एंट्री क्या रहेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल। तो यहां पे नहीं आएगा, फिर कहां पे आएगा? बैंक के डेबिट में टू सेल। कुछ बात समझ में आ रही क्या? यस और नो? मान लो माल बेचा, चेक लिया, 500 का माल बेचा और कैश डिस्काउंट दिया 50 रुपए का, और चेक ले लिया। सो गुड सोल्ड वर्थ ₹500 एट 50 रुपीज कैश डिस्काउंट। तो बैंक अकाउंट डेबिट कितने का चेक आया होगा? 500 के माल में 50 का डिस्काउंट दिया तो चेक आया होगा 450 का। यस और नो? अरे बाबा आप दुकान पे गए, आपने पूछा भैया कितने का है, उसने बोला कि ये 500 रुपए का है। अगर तू HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या चेक देगा मुझे, तो तुझे 50 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा, कैश डिस्काउंट। अदरवाइज 500 का रहेगा। हमने बोला हाँ है हमारे पास चेक है। तो उसने बोला ला, तो बोलो आप चेक कितने का दोगे, 500 या 450? 450, बरोबर ना? वैसे ही आपने किसी को माल बेचा, आपने माल बेचा 500 का और आपको चेक मिला 450 का, आपने डिस्काउंट दिया 50 का, बोलो एंट्री क्या रहेगी आपकी? तो एंट्री ये रहेगी, बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड। कितने का चेक मिला आपको? 450 का। बोलो आपने डिस्काउंट कितने का दिया? कैश डिस्काउंट है, और टू सेल कितना? 500। एंट्री करो, बैंक के डेबिट में 450, बैंक के डेबिट में 450, डिस्काउंट के डेबिट में 50, डिस्काउंट के डेबिट में 50, और क्या लिखेंगे? टू सेल 500, टू सेल देखो 450 और 50 500। हो गया क्या?
कुछ बात समझ में आ रही है सभी को? यस और नो? तो ये और कुछ नहीं है, ये 3 अकाउंट का सैंडविच है। 3 अकाउंट बना लिए, 3 कॉलम लेफ्ट में, 3 कॉलम राइट में। सर डबल कॉलम होता तो जनरली जनरली डबल कॉलम यानी कैश और बैंक कॉलम बस। सिंगल कॉलम यानी जनरली कैश कॉलम या सिर्फ बैंक कॉलम, डिपेंड्स, सिंगल है, डबल है, ट्रिपल है। बट खैर छोड़ो ना, हम लोग जब भी बात करेंगे कि कैश बुक का बैंक कॉलम, तो मैं कौन से कॉलम की बात कर रहा हूं? इस कॉलम की। पीआरएस टॉपिक में मैं जब भी बोलूं कैश बुक, और अगर अलग से कुछ दिया नहीं है तो समझ जाओ कैश बुक मीन्स बैंक कॉलम, कैश बुक मीन्स बैंक कॉलम, कैश बुक मीन्स बैंक कॉलम, या आसान भाषा में कैश बुक मीन्स बैंक अकाउंट इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट। आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में आपने जो बैंक वालों का अकाउंट बनाया, मतलब क्या है बेटा? कैश बुक का बैंक कॉलम। यस और नो? कुछ बात समझ में आ रही है सभी को? यहां तक किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो प्लीज एक बार मुझे बोलो बेटा। एनीबडी, एनी काइंड ऑफ डाउट, प्लीज बोलो। क्लियर है? थोड़ा सा मैं आगे बढ़ा रहा हूँ चीजों को, ध्यान से देखना। मान लो इसी में लिख रहा हूँ, हाँ, ये आप लोगों को बैंक में पैसे डिपॉजिट करने हैं। आपने कितने रुपए डिपॉजिट किए? 100 रुपए। बोलो तो एंट्री क्या रहेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। इसमें पोस्टिंग करो, बैंक के डेबिट में टू कैश, और कैश के क्रेडिट में बाय बैंक। ये समझ में आया क्या बात सभी को? अरे सर, ये कैश बुक के अंदर में डेबिट और क्रेडिट में इस एंट्री के दोनों भी इफेक्ट आ गए। ध्यान से सुनना, ये एंट्री के दोनों इफेक्ट किसी एक ही लेजर में आए। उस लेजर का नाम क्या है? कैश बुक। ये एंट्री के दोनों भी इफेक्ट, कौन से दो? डेबिट और क्रेडिट। कोई दूसरा अकाउंट बनाना पड़ा क्या? सर एक ही अकाउंट में 3 कॉलम है, हाँ, बट अकाउंट तो अल्टीमेटली है तो एक ही, कैश बुक। तो जब कभी भी ऐसी कोई एंट्री है जिसके डेबिट और क्रेडिट इफेक्ट दोनों भी किसी एक ही लेजर में आते हैं, उस एंट्री को क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रा एंट्री। ऐसी कोई एंट्री जिसका डेबिट और क्रेडिट दोनों भी इफेक्ट किसी एक ही लेजर में आएगा, याद करके रखोगे आज के बाद। ऐसी एंट्री जिसका डेबिट क्रेडिट दोनों भी इफेक्ट किसी एक ही लेजर में आ रहा है, उस एंट्री को हम लोग क्या कहते हैं? कॉन्ट्रा एंट्री। यस और नो? पक्की बात? तो कौन सी है कॉन्ट्रा एंट्री? कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, या आपने बैंक से कैश विड्रॉ किया 50 रुपए, तो एंट्री क्या रहेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, और बैंक के क्रेडिट में बाय कैश। ये भी क्या है? कॉन्ट्रा एंट्री। तो कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, डेबिट क्रेडिट दोनों भी इफेक्ट कैश बुक में। कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक, डेबिट क्रेडिट दोनों भी इफेक्ट कैश बुक में। कुछ बात समझ में आ रही सभी को? सिंपल है एकदम। चलते आगे, और भी वापस इसके ऊपर डिस्कशन रहेगा, ध्यान से सुनना सब लोग। अब मेन मैं मुद्दे की बात करने जा रहा हूँ, है ना? ये जनरल जनरल बातें थी। हम लोग कहाँ तक पहुँच गए थे बेटा? यहाँ तक। तो मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में बैंक वालों का बैलेंस कितना है? 100। और बैंक वालों के बुक्स ऑफ अकाउंट में मेरा बैलेंस कितना है? 100। पीआरएस का कोई काम था क्या? नो, क्योंकि ये तो टैली था। तो मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में बैंक वालों का अकाउंट, या मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट के कैश बुक में बैंक कॉलम, इतना लंबा चौड़ा सेंटेंस कौन बोलते रहेगा आज के बाद? कैश बुक बोल तो चलेगा क्या? तो आज के बाद पूरे बीआरएस टॉपिक में मैं जब भी बोलूँ कैश बुक, तो समझ जाना मैं मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो बैंक वालों का अकाउंट है, जो बैंक कॉलम मैंने बनाया है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। गावरान भाषा में कैश बुक यानी मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में बैंक वालों का अकाउंट, और पासबुक यानी बैंक वालों के बुक्स ऑफ अकाउंट में मेरा अकाउंट। यस और नो? कुछ बात समझ में है सभी को? जब कभी भी कैश बुक, हाँ बेटा ऐसे करो सब लोग, जब भी कैश बुक और पासबुक ये दोनों टैली रहेंगे तो वहां पे बीआरएस की कोई जरूरत नहीं है। कुछ बात समझ में आई सभी को? पक्की बात? राइट हैंड यानी क्या है आपका? कैश बुक। तो ऐसा मैं लिख कर रख देता हूँ साइड में, योर राइट हैंड साइड यानी आपका क्या रहेगा? कैश बुक। लेफ्ट हैंड यानी क्या रहेगा बेटा आपका? पासबुक। बरोबर है क्या?
कैश बुक में कौन एंट्री करता है? अकाउंट होल्डर। पासबुक में कौन एंट्री कर रहा है? बैंक। कैश बुक किसके बुक्स ऑफ अकाउंट में मेंटेन होता है? अपने अकाउंट होल्डर के। पासबुक किसके बुक्स में मेंटेन होता है? बैंक के। आप पासबुक में चाह के भी कुछ एंट्री कर सकते हो क्या? नो, क्योंकि पासबुक आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में है ही नहीं। पासबुक तो बैंक वालों के बुक्स ऑफ अकाउंट में है। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? सिंपल है, चीजें एकदम आसान है। 1+2=3, इतना आसान है। थोड़ा सा आगे और बढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अब ये लिखा हुआ है सभी के पास, राइट? अभी ध्यान से सुनो। सो देखो, मैंने बैंक में पैसे डिपॉजिट किए। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और बैंक वालों ने उसके बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखा, उनके पास कैश आई ना। ये किसके बुक में चल रहा है? बैंक्स बुक्स ऑफ अकाउंट। बीओए बुक्स ऑफ अकाउंट, ऊपर लिख लो कहीं तो हेडर में, बीओए बुक्स ऑफ अकाउंट। और ये किसके बुक्स ऑफ अकाउंट में है? अकाउंट होल्डर्स बुक्स ऑफ अकाउंट, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में। तो बैंक बोलेगी, बैंक के पास पैसे आ गए तो बैंक बोलेगी कैश अकाउंट डेबिट टू अकाउंट होल्डर्स, और कस्टमर लिख देता हूँ यहाँ पे। बैंक के लिए तो अपन कस्टमर ही है ना, टू कस्टमर्स अकाउंट। कोई तकलीफ है किसी को यहाँ तक? हाल फिलहाल में टैली है। मेरे हिसाब से बैंक में कितने हैं? 100। बैंक वालों के हिसाब से मेरे अकाउंट में कितने हैं? 100। कोई तकलीफ यहाँ तक? कोई तकलीफ किसी को? चलो आगे। अब उसके बाद एक ट्रांजैक्शन हुआ, ध्यान से सुनना। मैंने किसी को माल बेचा और सामने वाले पार्टी से मेरे पास क्या आया? सामने वाले पार्टी से मेरे पास क्या आया? चेक आया। मैंने किसी को माल बेचा और सामने वाले पार्टी से मेरे पास चेक आया। बोलो एंट्री क्या रहेगी? माल बेचा 500 रुपए का और चेक आया। बोलो मैं एंट्री क्या करूंगा? गुड सोल्ड एंड चेक रिसीव्ड। कैश मिला रहता तो लिखता कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। चेक मिला तो क्या लिखूंगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल। तो लिख दूं क्या? बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये बात समझ में आई सभी को? गुड सोल्ड, आज माल बेच दिया मैंने दोपहर में 2 बजे। गुड सोल्ड एंड चेक रिसीव। बोलो बैंक वाले इसकी एंट्री क्या करेंगे उसके बुक्स ऑफ अकाउंट में? अभी अभी माल बेचा मैंने, क्या ये चेक अभी का अभी क्लियर हो जाएगा क्या? अभी अभी मैंने 2 मिनट पहले माल बेचा एक कस्टमर को, माल बेचा, उससे चेक आया, बस चेक मैंने मेरे ड्रॉर में रखा और तुरंत दौड़ते दौड़ते मैं एटीएम में चला गया और एटीएम कार्ड घुसा के पासवर्ड डाल करके चेक कर रहा हूँ। बोलो ये 500 रुपए का चेक क्लियर हुआ दिखेगा क्या उसमें? नो, एक तो अभी भी मेरे ड्रॉर में ही पड़ा है। बैंक वालों को तो पता भी नहीं कि मेरे पास ऐसा कोई चेक आया हुआ है। चेक मैं डिपॉजिट करूंगा, उसके बाद चेक 2-3 दिन बाद क्लियर होगा, तब मेरे एटीएम में पैसा आएगा, ये 500 रुपए। बट ये 500 रुपीज का जो चेक आपने अभी अभी रिसीव हुआ, क्या ये चेक क्लियर हुआ अभी तक? क्या ये चेक अभी तक आपने डिपॉजिट किया? क्या क्लियर हुआ? क्या ये चेक का 500 रुपीज का जो भी अमाउंट है, ये आपके एटीएम में या पासबुक में या बैंक स्टेटमेंट में अभी तक आया? नो। तो क्या इसकी एंट्री यहाँ पे होगी क्या? इसकी कोई एंट्री अभी नहीं होगी। तो आज जब मैं दुकान बंद करके घर पे जा रहा था, तब मैंने मेरे अकाउंटेंट को बोला चल रे बैंक अकाउंट दिखा। तो उसने बैंक अकाउंट बताया मुझे। बताओ तो बैंक अकाउंट कैसे दिख रहा है मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में? ये पहली एंट्री बैंक के डेबिट में टू कैश, पहली एंट्री 100 रुपए। और ये दूसरी एंट्री बैंक के डेबिट में टू सेल। चल मैंने बोला बैलेंस निकाल। उसने बोला हाँ साहब, बैलेंस कैरी डाउन कितना आया? यस और नो? बोलो मेरे हिसाब से बैंक में कितना बैलेंस है? डेबिट बैलेंस। सर डेबिट बैलेंस क्यों? डेबिट साइड की टोटल ज्यादा थी इसीलिए तो बैलेंस बचा हुआ फिगर क्रेडिट में आए ना। जो साइड की टोटल ज्यादा बैलेंस को साइड का नाम दे दो। डेबिट बैलेंस 600, ये किसके बुक्स ऑफ अकाउंट में है? मेरे।
फिर मैंने उसको अकाउंटेंट को बोला चल गाड़ी पे बैठ, जाते जाते एटीएम में चेक करेंगे 600 है क्या। तो मैं लेके गया तो एटीएम में चेक करवाने के लिए। एटीएम यानी पासबुक बैलेंस ना, पासबुक यानी कस्टमर का अकाउंट कौन मेंटेन कर रहा है, किसके बुक में। तो बैंक के बुक्स ऑफ अकाउंट में ये अपना अकाउंट है, ऊपर वाला। बैंक ने बोल दिया कस्टमर को क्रेडिट किया, देखो दिख रहा है क्या, बैंक ने हमें क्रेडिट किया। तो और दूसरी एंट्री आई क्या बैंक में, बोलो बैलेंस कितना है। क्रेडिट बैलेंस कितना आया भाई साहब, भयंकर गुस्सा हो गया। और जो गालियां मारी आप समझ जाओ कौन सी गालियां दी होगी उसको चेहरे से। मैंने मेरे अकाउंटेंट को 2 चांटे लगा दी वहीं पे, तूने फ्रॉड किया बॉस। अपने बुक्स ऑफ अकाउंट के हिसाब से बैंक में कितना बैलेंस दिख रहा है, 600। और बैंक वालों के बुक्स ऑफ अकाउंट से कितना दिख रहा है, 100। मतलब मैं बैंक को बोल रहा हूं हे बैंक मुझे तुझसे 600 लेना है, और बैंक बोल रही है नहीं साहब 100 का ही बैलेंस है आपका, हम आपको 100 ही देने वाले हैं। 500 का डिफरेंस आ गया क्या यहाँ पे। मेरा अकाउंटेंट बेचारा अधमरी हालत में वहीं रोड पे लेटा लेटा के मारा, भीगा भीगा के और सूखा सूखा के मारा वहीं पे। मैंने बोला तूने फ्रॉड किया है, ये टैली नहीं है। अपने बुक्स ऑफ अकाउंट के हिसाब से बैंक से मुझे कितना लेना है, 600। अपने बुक्स ऑफ अकाउंट के हिसाब से कैश बुक का डेबिट बैलेंस है 600, यानी बैंक मेरी डेटर है 600 से। और जब मैं बैंक से जाके पूछ रहा हूँ एटीएम में, तो वो तो एटीएम में मुझे 100 का ही बैलेंस दिखा रहा है। मतलब तूने 500 का फ्रॉड किया है बॉस, तूने पैसे विड्रॉ किए बैंक से, या चोरी किया, कुछ तो लफड़ा किया है तूने, क्योंकि कैश बुक में दिख रहा है 600 और पासबुक में दिख रहा है लेफ्ट हैंड पासबुक। तो डिफरेंस कितने का है, 500 का। तो अकाउंटेंट बोला साहब मारने के पहले पूछ तो लिया होता, कंटिन्यूस मारे जा रहे हो जब से। चल वापस दुकान में और मुझे बता डिफरेंस क्यों आया। तो फिर से हम लोग शॉप में आए। उसने बोला साहब मैं आपको रिकनसाइल करके देता हूँ ये डिफरेंस क्यों आया। तो बोलो आपको किस पे भरोसा है। मैंने बोला मुझे तुझ पे भरोसा नहीं है, तूने जो कैश बुक बनाया वो गलत है, मुझे बैंक वालों पे भरोसा है, मुझे पासबुक पे भरोसा है, मुझे पासबुक के हिसाब से तू टैली करके दे, यस और नो। तो उसने बोला ठीक है साहब पासबुक का बैलेंस कितना है, 100 ना। तो मतलब आपको सर पासबुक का बैलेंस चाहिए। मैंने बोला हाँ, पासबुक के बैलेंस के हिसाब से मैच करके दे, मुझे क्या चाहिए, पासबुक का बैलेंस। तो उसने बोला साहब देखो अपना बैलेंस कितना है। मैंने बोला तू ही देख, कैश बुक का बैलेंस दिख रहा था 600 और पासबुक में कितना दिख रहा था, 100। कैश बुक में 600। आप ये जो डिफरेंस है ना, मैं इस डिफरेंस को मैं रिकनसाइल करके दे रहा हूँ आपको, प्लीज़ आप ध्यान दो सब। बोला ठीक है कर। उसने बोला साहब एक चेक आया था आज दोपहर में। तो कौन सा। बोले सर माल बेचा था, चेक मिला था 500 का। बोला हाँ तो साहब वो चेक मिल तो गया, और वो साहब मैंने चेक दोपहर में जैसे चेक मिला उसके घंटे बाद बैंक में डिपॉजिट भी कर दिया। चेक रिसीव्ड, मुन्ना ध्यान देना इधर में, आप ध्यान दो बेटा। हाँ जीवन बन रहा है आपका, आपके मम्मा पापा ने क्यों भेजा आपको यहाँ पे सोने के लिए, प्लीज ध्यान दो। चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिट भी कर दिया साहब मैंने, बट नॉट येट क्लियर्ड। सर वो क्लियर ही नहीं हुआ। आप बोल रहे ना सर डिफरेंस है, मैं आपको रिकनसाइल करके देता हूं ना। तो सर हमारे कैश बुक में कितना है, 600, पासबुक में कितना है, 100। आपको पासबुक पे भरोसा है ना। मैंने बोला हाँ। मतलब मुझे पहुंचना कहाँ है, पासबुक पे। मेरा फाइनल पॉइंट क्या है, पासबुक। मुझे पहुंचना कहाँ है, पासबुक पे। मुझे यहां से मुंबई जाना है तो मुंबई मेरे पास आएगा या मुझे मुंबई जाना होगा, मुझे जाना होगा ना। फाइनल पॉइंट हिलेगा क्या अपनी जगह से, मुझे कहां पहुंचना है, पासबुक पे। जहां पहुंचना है ये पॉइंट हिलेगा नहीं, इसको फिक्स करके रख दो अब। ये हिलेगा क्या, नो। पहुंचना कहां पे है, पासबुक पे। जहां पहुंचना है ये फिक्स है, अब ये हिलेगा क्या, नो। और साहब आप अभी कहाँ खड़े हो, कैश बुक पे। पहुंचना कहाँ है, पासबुक पे। जहां पहुंचना ये पॉइंट फिक्स रहेगा। अब आपको रिकनसाइल करना है तो झक मार के इसको नीचे लाना होगा क्या, नीचे लाना है तो प्लस या माइनस, माइनस। तो साहब ये -500 रुपये, तो चेक कर लो सर। तो सर हुआ क्या, एक 500 का चेक डिपॉजिट किया था, चेक हमें मिला। चेक मिल जैसे ही मिला मैंने कैश बुक बढ़ा दिया, देखो कैश बुक
बैंक अकाउंट यानी कैश बुक ना, मेरे बुक्स में कैश बुक, बैंक अकाउंट यानी कैश बुक। जैसे ही चेक मिला साहब, मैंने कैश बुक को बढ़ा दिया। देखो मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में कैश बुक को डेबिट करना यानी बढ़ाना, क्रेडिट करना मतलब कम करना। साहब जैसे ही चेक मिला, मैंने कैश बुक को बढ़ा दिया 500 से, वो चेक डिपॉजिट भी कर दिया, लेकिन वो चेक अभी तक क्लियर नहीं हुआ, इसलिए पासबुक बेचारा यहीं खड़ा है, देखो नीचे के नीचे। अगर ये क्लियर हो जाता था तो एटीएम बैलेंस यानी लेफ्ट हैंड यानी पासबुक यानी एटीएम बैलेंस यानी लेफ्ट हैंड यानी पासबुक, ये भी बढ़ जाता था क्या? चेक क्लियर हुआ? नो, इसलिए पासबुक यहीं खड़ा है। सो एक बार ध्यान से सुनना, पहले की स्टोरी क्या थी? पहले जब हमने 100 रुपए डिपॉजिट किए थे, तब कैश बुक में भी 100 था और पासबुक में भी 100 था। कैश बुक पासबुक टैली। उसके बाद क्या हुआ? ट्रांजैक्शन, रीड द ट्रांजैक्शन, एनालाइज इट एंड गो टू द न्यू पोजीशन ऑफ कैश बुक एंड पासबुक। सो ट्रांजैक्शन क्या हुआ? चेक रिसीव्ड, चेक मुझे मिला, चेक मुझे मिला, तो मैं कहां पे एंट्री करूंगा? कैश बुक में या पासबुक में? कैश बुक में। चेक मुझे मिला तो बैंक मेरे घर पे आके एंट्री करेगी क्या? नो। चेक मुझे मिला तो मेरा अकाउंटेंट कहां एंट्री करेगा? कैश बुक में। चेक रिसीव्ड, कैश बुक बढ़ा। चेक इशू किया रहता, कैश बुक कम हुआ रहता। चेक मिला, कैश बुक बढ़ा दिया, कितने से? 500 से। तो कैश बुक तो बढ़ गया, लेकिन वो चेक अभी तक क्लियर नहीं हुआ, इसलिए पासबुक बेचारा यहीं खड़ा है। कुछ बात समझ में आई क्या? खेल खत्म हो गया, बीआरएस टॉपिक ही खत्म हो गया, बस यही था टॉपिक में। टॉपिक खत्म। बस यही चीज 500 बार करनी है हम लोगों को। कितने बार? 500 बार। वापस सुनो। फर्स्ट स्टेप, कैश बुक पासबुक इक्वल लेवल। सेकेंड स्टेप, रीड द इंफॉर्मेशन, एनालाइज इट एंड गो टू द न्यू पोजीशन ऑफ कैश बुक एंड पासबुक। थर्ड स्टेप, आखिरी स्टेप, स्टार्टिंग पॉइंट को एडजस्ट करो। क्यों? फाइनल पॉइंट को तो हिला नहीं सकते ना, तो किसको हिलाना है? स्टार्टिंग पॉइंट को। किसको एडजस्ट करना है? स्टार्टिंग पॉइंट को। यस और नो? एक बार फिर से फर्स्ट स्टेप, कैश बुक पासबुक इक्वल लेवल। पहले कैश बुक पासबुक इक्वल ही था ना, 100-100। इसलिए हर बार हर क्वेश्चन में हम लोग यही 3 स्टेप फॉलो करेंगे बॉस। लॉजिक आपको बता दिया, पहले हमारा कैश बुक पासबुक इक्वल ही था 100-100। तो हर बार फर्स्ट स्टेप कैश बुक पासबुक इक्वल लेवल। यस और नो? ये बात समझ में आई सभी को? कैश बुक पासबुक बराबर है। कैश बुक में कौन एंट्री कर रहा है? हम लोग। पासबुक में कौन कर रहा है? बैंक। So first step, cash book passbook equal level. Second step, read the information, analyze it and go to the new position of cash book and passbook. Information में क्या लिखा था? पढ़ो। चेक रिसीव्ड बट नॉट येट क्लियर्ड। चेक मिला हमें, बट वो चेक अभी तक क्लियर नहीं हुआ। चेक मिला, कैश बुक बढ़ा दिया। चेक मिलता है तो हम लोग कैश बुक बढ़ाते हैं ना? यस और नो? चेक मिलता है तो हम लोग कैश बुक बढ़ाते हैं, बट वो चेक अभी तक क्लियर नहीं हुआ, इसलिए पासबुक यहीं खड़ा है। यस और नो? कुछ बात समझ में आई सभी को? पक्की बात? इसलिए पासबुक यहीं खड़ा है। खेल खत्म। थर्ड स्टेप, एडजस्ट द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट क्या था हमारा? हमें पहुंचना कहां था? पहुंचना था पासबुक पे। सो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा कैश बुक, पहुंचना है पासबुक पे। जहां पहुंचना है इसको फिक्स करो। अब रिकनसाइल करना है, ये तो ऊपर आएगा नहीं, तो इसी को नीचे लाना हो। तो लेस कर दिया। अगेन फर्स्ट स्टेप, कैश बुक पासबुक इक्वल लेवल। सेकंड स्टेप, इंफॉर्मेशन पढ़ो, एनालाइज करो और कैश बुक पासबुक के न्यू पोजीशन पे आ जाओ, इंफॉर्मेशन को मातृभाषा में कन्वर्ट करके। इंफॉर्मेशन में क्या क्या लिखा था बेटा? चेक रिसीव्ड, बट वो चेक अभी तक क्लियर नहीं हुआ। सर हमें दिया रहेगा ना, चेक मिला नहीं मिला, क्लियर हुआ नहीं हुआ? हाँ दिया रहेगा, उसके बगैर क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। सो चेक मिला, कैश बुक तो बढ़ गया, बट वो चेक अभी तक क्लियर नहीं हुआ। बोलो लेफ्ट हैंड यानी पासबुक ऊपर आएगा क्या? चेक क्लियर हो जाता था तो एटीएम बैलेंस यानी लेफ्ट हैंड यानी पासबुक भी बढ़ जाता था, तो बीआरएस की जरूरत ही नहीं थी। तो चेक मिल गया, बट वो चेक अभी तक क्लियर नहीं हुआ, इसलिए पासबुक बेचारा यहीं खड़ा रहेगा। ये आ गया डिफरेंस। सेकंड स्टेप खत्म, न्यू पोजीशन आ गई, कैश बुक ऊपर पासबुक नीचे। कुछ बात समझ में आ रही सभी को? सेकंड स्टेप खत्म, अब सेकंड स्टेप को भूल जाओ। थर्ड स्टेप क्या थी? एडजस्ट द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट कहां दिया रहेगा सर? प्रश्न में। स्टार्टिंग पॉइंट अगर पासबुक होता तो ये फिक्स होता, ऐड करते। स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है तो ये फिक्स है, लेस करेंगे। तो पहली दो स्टेप तो हर बार कॉमन है। तीसरी स्टेप क्या है? किसको एडजस्ट करना है? स्टार्टिंग पॉइंट को। और स्टार्टिंग पॉइंट कहां दिया रहेगा? क्वेश्चन में। स्टार्टिंग पॉइंट कहां दिया रहेगा? क्वेश्चन में।
तो क्वेश्चन में बोला है स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है, या क्वेश्चन में ऐसा बोला रहेगा पहुंचना है पासबुक पे, कहां पहुंचना है, पासबुक पे, यस और नो। तो पासबुक पे पहुंचना है मतलब स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक, जहां पहुंचना है उसको फिक्स करो। अब ये हिलेगा नहीं, इसको नीचे लाना है, नीचे लाना है तो मैंने क्या किया, माइनस। सर इसी क्वेश्चन में एक बार स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक लेकर के करके बताओ तो। चलो ठीक है, पासबुक में कितना बैलेंस है 100, पहुंचना कहाँ है, कैश बुक पे, कैश बुक में कितना है 600। सेम चीज अगेन, फर्स्ट स्टेप इक्वल कैश बुक पासबुक इक्वल लेवल पे। सेकंड स्टेप इंफॉर्मेशन पढ़ो, इंफॉर्मेशन में क्या लिखा था, चेक रिसीव्ड, कैश बुक बढ़ गया, चेक इशू किया रहता तो कैश बुक कम हो जाता। सर ये कैश बुक पे क्यों इंपैक्ट कर रहे हो आप, चेक मिलने या रिसीव होने का, क्यों, नहीं तो कहां करेंगे, चेक किसको मिला, हमें मिला ना, चेक हमें मिला तो एंट्री भी हम करेंगे, और हम क्या करेंगे, बैंक में घुस के पासबुक में या कैश बुक में, कैश बुक में। सो हमें चेक मिला, कैश बुक बढ़ा दिया, लेकिन वो चेक अभी तक क्लियर नहीं हुआ, इसलिए पासबुक यहीं खड़ा है, गेम ओवर, बीआरएस का काम तमाम। थर्ड स्टेप एडजस्ट स्टार्टिंग पॉइंट। बोलो इस बार स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, इस बार पासबुक है स्टार्टिंग पॉइंट। सेकंड वाले एग्जांपल में इस बार स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, पासबुक, पहुंचना कहाँ है, कैश बुक, जहां पहुंचना है इसको फिक्स करो। अब इसको ऊपर लाएंगे तो प्लस करो या माइनस करो, प्लस, कुछ था रे, बस। PRS is a memoranda statement which help us to know the causes of difference, डिफरेंस के पीछे की वजह क्या है। तो ये जो आपने अभी 2 बार बनाया है ना, ये ही है BRS। एक बार स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक लिया, एक बार कैश बुक लिया, इसमें सिंपल है कि नहीं, यस और नो, आसान है। नहीं नहीं सर आप कुछ तो भी छुपा रहे हो, इसमें ओडी होता है, एडजस्टेड कैश बुक, ये वो सब के लिए रूल सेम है, यस और नो, 3 स्टेप सेम ही रहेगी, क्लियर। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट समस्या आपत्ति, एनीबॉडी, क्लियर है। सो कौन सी 3 स्टेप है, मैं लिखवा के दे दूं क्या। सो while preparing a BRS you just need to follow 3 steps. Step number 1, कैश बुक एंड पासबुक आर एट इक्वल लेवल। देखो लिख दिया मैंने, कैश बुक पासबुक इक्वल लेवल पे, देखो ऐसे करना है, ऐसे दोनों हाथ, बरोबर है। उसके बाद स्टेप नंबर 2, read information, the information, analyze it and go to the new position of कैश बुक एंड पासबुक। और थर्ड स्टेप क्या थी रे बेटा, इसको एडजस्ट करना है, एडजस्ट द स्टार्टिंग, एडजस्ट द स्टार्टिंग पॉइंट। बस ये 3 ही स्टेप फॉलो करना है, क्लियर, पक्की बात। अभी जब तक इसके 3-4 लेक्चर ना हो जाए तब तक और कुछ भी मत देखना, एक बार इसके 3-4 लेक्चर हो गए उसके बाद आप खुले सांड हो, आपको इस दुनिया की जो किताब लेकर के क्वेश्चन सॉल्व करना BRS का कर लेना, पर 3 से 4 लेक्चर तक के पेशेंस रखना है अपने अंदर, बरोबर है। यहाँ तक लिखा सभी ने, ये ऊपर का एग्जाम्पल भी लिखा, ये लिख लो एग्जाम्पल, डन, लिखो बेटा फटाफट से इसको।